थी उनकी, यानी एक बज़ाहिर दीनदार आदमी लग रहे थे, उन्होंने रोका और उन्होंने कहा मैं उलमा को बुला के पूछूंगा ये आपने क्यों पहना है। आगे से उसने कहा तुम खुदा तो नहीं हो। ये बात अभी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुई है, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर माफी मांग इस बात पे कि तूने ये कह दिया है कि मैं खुदा हूं। उसने कहा तू खुदा तो नहीं हो कि मुझसे पूछ रहे हो, तो तूने खुदा कह दिया। भाई वो सवालिया निशान को भी उन्होंने इस बात को अपने रंग में जी वो तो अल्लाह भला करे उस क्रिश्चियन भाई का, जॉनसन का, जिसका वो फूड पॉइंट था मॉडर्न फूड के नाम से। उसने जब हालात भांपे तो उसे पता चल गया, उसने उस सिस्टर को और उसके हस्बैंड को दुकान के अंदर कर दिया, फौरन से पुलिस वालों को फोन किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। पहला मुजाहिद वो है भाई। तो बल्कि एक रियासती इदारे के हेड से बात हुई, मैंने कहा आप सबसे पहले उसे इनाम दें। आपकी पुलिस ऑफिसर ने जो बहादुरी दिखाई वो बाद में, वो जो 15-20 मिनट में कुछ हो सकता था और पुलिस को तो मामला टैकल किया इसने। उसमें टैकल करने वालों में 2 उलमा का भी पॉजिटिव किरदार है, टीएलपी के थे, एक अहमदी सालिम थे। यहाँ पे मिर्जा साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला ना इस हवाले से कि वो जॉनसन ने कॉल की थी, हालांकि ये बात उस बंदे ने खुद बताई कि मैंने फौरी पुलिस को कॉल कर दी जिस वक्त ये मामला बंदे वगैरह इकट्ठे हो गए। यानी उसने अपने हाथ में कानून ही नहीं लिया। यानी जिस बंदे की तरफ मिर्जा साहब ये झूठी बात मंसूब कर रहे हैं ना कि इसने मुझे खुदा बोल दिया है, ठीक है, तो उसने ये बात नहीं की कि इसने खुदा की गुस्ताखी कर दी है या मुझे खुदा बोल दिया। अब कोई जाहिल बंदा ही होगा जो ये बात कहेगा, या इवन मिर्जा साहब उस बंदे को कोर्ट करेंगे इस हवाले से कि यार उसने इस बात पे ज्यादा फड्डा हो गया कि तूने खुदा की गुस्ताखी कर दी। ये तो बात हुई नहीं वहां पे इस तरीके से। ये जरूर हुआ है कि उस औरत ने ये कहा कि आप कोई खुदा नहीं है जो मुझे इस तरीके से इस बात पे जज कर रहे हैं या पूछ रहे हैं इस हवाले से, तो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी चीज पहनूं, ये बात हुई है। उसके बाद उसी बंदे ने जिसने एलिगेशन लगाई उस औरत के ऊपर कि आपने कुरान पाक से मिलती हुई आयात से मुतल्लिक जो है वो लगता है जैसे आपने कोई चीज पहनी हुई है, उसने कानून हाथ में लेना होता तो उसके पास बहुत ज्यादा टाइम था। और वो बाद में फिर उसकी जो शवारमा बर्गर वाली जो शॉप थी उसके अंदर वो समझ लीजिए वो खुद वहां पे गई हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये मामला इस तरीके से आगे चला है। बजाय इसके कि मिर्जा साहब की खैर पुरानी आदत है कि वो कोई भी चीज हो ना उसका क्रेडिट इन्होंने गोरों को देना होता है। यानी गोरों से इनको इतना प्यार है कि लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान छोड़ के गोरों के आप मुल्कों में चले जाएं, जैक लगा के भाग जाएं। इतना प्यार है कि अपनी औलादों के लिए भी इन्होंने उधर ही बंदोबस्त किए। इन्होंने बताया बाकायदा एक दफा एक वीडियो के अंदर कि मेरे भी जो है वो भाई होते हैं वहां पे, तो मैंने भी अपने बच्चे ये वो उधर भेज दे रहे हैं। मतलब और गोरे की अदालत तो ये आपको पता ही है हर जगह पे उसका ढंडोरा पीटते हैं। तो अल्लाह ताला इस जाहिल शख्स को हिदायत है कि जो मुसलमानों ने वहाँ पे किरदार अदा किया सबसे पहले कि किसी मुसलमान ने उस औरत को टच नहीं किया, कोई खरोच नहीं उसको आने दी इस हवाले से वहाँ पे, तो उल्टा एक उस बंदे के ऊपर नाम लगा दिया। यानी मुसलमानों के लिए मुश्किल तो नहीं था कि पकड़ के उसकी दुकान को फारिग कर देते, लेकिन किसी मुसलमान ने ऐसी कोशिश भी नहीं की। यानी करना तो दूर की बात, पुलिस भी के आने में भी टाइम लगा, लेकिन फिर भी किसी मुसलमान ने कोई ऐसा काम अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिस बंदे ने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था उसी बंदे ने कॉल कर दी थी। जब उसी बंदे ने कॉल की तो फिर आप क्यों इस मामले को उस तरीके से रोल रहे हैं? उसी की मुद्दईयत में मुकदमा भी उस औरत के खिलाफ दर्ज हुआ।